हाय स्टूडेंट्स, हम आज काल परिवर्तन के बारे में जानेंगे। काल परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। काल यानी समय। समय में किस प्रकार से बदलाव होता है वो व्याकरण के तौर पर हम उसे जानेंगे। देखिए, काल की व्याख्या। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, यानी क्रिया यानी कार्य की दृष्टि से समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। जैसे खाता है, खाया, खाएगा आदि। देखिए, काल के तीन प्रकार होते हैं। काल के तीन प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान काल, और दूसरा है भूतकाल, और तीसरा है भविष्य काल। अब वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल जो अब हो रहा है, उसे वर्तमान स्थिति में जो कार्य करते हैं उसे वर्तमान काल कहा जाता है। देखिए व्याख्या। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, एक रागी साधु आया है। एक रागी साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है, जो अभी अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण, बच्चे की गलती क्षमा के योग्य है। बच्चे की गलती जो है क्षमा के योग्य है। अब दूसरा देखिए, भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। जो भूतकाल में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी, अभी नहीं है, बन गई थी। देखिए वाक्य पढ़िए आप लोग। मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी, यानी गुजरा हुआ समय है, उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, यानी बोल नहीं रही थी। बोल रही है ऐसा नहीं है, बोलने वाली है ऐसा नहीं है। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, ये जो है भूतकाल का उदाहरण है। अब तीसरा देखिए, भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। छात्रों देखिए, आगे चलकर हम जो करने वाले हैं भविष्य में उसका बोध होता है, उस वाक्य को हम कहते हैं, उसे भविष्यकाल कहा जाता है। उदाहरण देखिए, मैं शाम को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। ऐसा जो वाक्य है ये भविष्य में घटने वाली घटना है। मैं शाम को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यह उदाहरण जो है भविष्य काल का है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर झुकाकर पालन करूंगा, यानी अभी पालन नहीं करते तो पालन करूंगा। मैं अब जो है अपनी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसे कहा गया है। करूंगा यानी भविष्य में करूंगा, ऐसे कहा गया है, इसे भविष्य काल कहते हैं। देखिए अब इसमें सामान्य वर्तमान काल। देखिए फिर कालों में भेद है। वर्तमान काल में भेद है और भूतकाल में भेद है। देखिए, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल। देखिए, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया यानी कार्य, हम जो कार्य करते हैं क्रिया के जिस रूप से। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल की व्याख्या। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल से इस बात का पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा अपूर्ण रही है, जैसे इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई या हो रही है इसका ज्ञान नहीं होता,
तो यह देखिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यह हुआ सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। और दूसरा है शिष्य गुरु का ख्याल रखता है, शिष्य गुरु का ख्याल रखता है, ये भी सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हुआ। क्रिया पूर्ण हुई है या अपूर्ण है, रखता है, रख रहा है, ये नहीं यहाँ पर कहा गया, तो शिष्य गुरु का ख्याल रखता है, ये जो हुआ सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। अब देखिए सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल से इस बात का बोध नहीं होता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है, पूर्ण हुई है या अपूर्ण है, ये वाक्य से पता नहीं चलता, लेकिन यह वाक्य भूतकाल का है यह पता चलता है, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए, पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए। दूसरा उदाहरण देखिए, अगले रोज चिड़ियाघर के लोग आए, अगले रोज चिड़ियाघर के लोग आए, ये जो है सामान्य भूतकाल। अब तीसरा देखिए सामान्य भविष्यकाल। देखिए सामान्य भविष्यकाल में क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। देखिए आने वाले समय में वह कार्य होने वाला है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। मैं इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यह उदाहरण जो है सामान्य भविष्यकाल का है। देखिए अब दूसरा उदाहरण, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा, आपका उपकार जो है जन्म भर सिर से नहीं उतरेगा, यह हुआ सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण। आगे एक तख्ता मैं दे रही हूँ छात्रों, उसमें आपको जो काल भेद है वो सामान्य काल के रूप है, और उसमें एक वचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस प्रकार से दिया है, और उसमें भी एक वचन और बहुवचन। तो आप देखिए इसमें सामान्य वर्तमान काल में जो पुल्लिंग का एक वचन है, सामान्य वर्तमान काल में जो है पुल्लिंग का एक वचन मैं फल खाता हूँ। अब बहुवचन देखिए हम फल खाते हैं। अब सामान्य वर्तमान काल में जो है एक वचन का उदाहरण देखिए मैं फल खाता हूँ, और दूसरा बहुवचन है हम फल खाते हैं। अब देखिए इसी में सामान्य वर्तमान काल में दूसरा उदाहरण तू फल खाता है, तुम फल खाते हो। देखिए यह जो है बहुवचन का पुल्लिंग का उदाहरण हुआ। अब सामान्य वर्तमान काल में स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन का उदाहरण देखिए, मैं फल खाती हूँ, मैं फल खाती हूँ, यह एक वचन हुआ। और बहुवचन देखिए हम फल खाती है, देखिए यह बहुवचन हुआ। तू फल खाती है, यह स्त्रीलिंग का एक वचन हुआ। अब तुम फल खाती हो, यह बहुवचन हुआ। देखिए ये सामान्य वर्तमान काल के जो है एक वचन और बहुवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब दूसरा जो है सामान्य भूतकाल, उसके उदाहरण देखिए मैंने फल खाया, यह एक वचन हुआ। सामान्य भूतकाल का, सामान्य भूतकाल का मैंने फल खाया, यह एक वचन का उदाहरण हुआ। अब बहुवचन का देखिए हमने फल खाया, यह सामान्य भूतकाल का जो है बहुवचन का उदाहरण हुआ। हमने फल खाया, देखिए उसने फल खाया, यह एक वचन हुआ। और बहुवचन उन्होंने फल खाया, यह बहुवचन हुआ। अब देखिए यह हुआ पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन। अब स्त्रीलिंग का देखिए सामान्य भूतकाल में, स्त्रीलिंग का सामान्य भूतकाल में उदाहरण देखिए मैंने फल खाया, देखिए मैंने फल खाया, यह एक वचन का उदाहरण हुआ। अब बहुवचन का देखिए हमने फल खाया, यह बहुवचन का दूसरा उदाहरण है। देखिए सामान्य वर्तमान काल में तूने फल खाया, यह एक वचन का उदाहरण हुआ। तुमने
फल खाया, यह बहुवचन का उदाहरण हुआ। अब सामान्य भविष्य काल में देखिए, पुल्लिंग का उदाहरण देखिए। सामान्य भविष्य काल में मैं फल खाऊंगा, यह एक वचन हुआ, और हम फल खाएंगे, यह बहुवचन हुआ। अब देखिए, तू फल खाएगा एक वचन हुआ, आप फल खाएंगे, यह बहुवचन हुआ। अब स्त्रीलिंग का उदाहरण देखिए। सामान्य भविष्य काल में मैं फल खाऊंगी, यह एक वचन हुआ, और हम फल खाएंगी, यह बहुवचन हुआ। अब सामान्य भविष्य काल में तू फल खाएगी, तुम फल खाओगी, यह बहुवचन हुआ। एक वचन तू फल खाएगी, अब बहुवचन है तुम फल खाओगी, यह बहुवचन हुआ। देखिए, अब जो है इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण वर्तमान काल की व्याख्या देखिए। क्रिया के जिस रूप से, अपूर्ण वर्तमान काल की व्याख्या देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए छात्रों। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान काल का कार्य कहते हैं। उदाहरण देखिए। मैं अपने मित्र से मिल रहा हूँ। मैं अपने मित्र से मिल रहा हूँ, मिला हुआ हूँ नहीं है, मिलने वाला हूँ नहीं है, अपूर्ण वर्तमान काल है। मैं अपने मित्र से मिल रहा हूँ। अब दूसरा उदाहरण देखिए। विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। ये दोनों जो उदाहरण हैं अपूर्ण वर्तमान काल के जो उदाहरण हैं। अब अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं उसे जानिए। अपूर्ण भूतकाल, इसकी व्याख्या समझिए पहले और उसके बाद में उसके उदाहरण जानिए। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय पर संकेत है उस समय तक समाप्त नहीं हुई, अर्थात यह अपूर्ण है और अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए। उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। दूसरा उदाहरण देखिए। उन सबकी आंखों से स्नेह का भाव झट रहा था। उन सबकी आंखों से स्नेह का भाव झट रहा था। देखिए, यह अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हुए। अब देखिए, एक चार्ट मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ ताकि आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, एक वचन और बहुवचन में वाक्य किस प्रकार से लिखते हैं और उसे समझना है। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के रूप इस प्रकार होते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण देखिए। का एक वचन, और यह पुल्लिंग का एक वचन है। अपूर्ण वर्तमान काल का मैं फल खा रहा हूँ, यह एक वचन है। अब बहुवचन देखिए। हम फल खा रहे हैं, और तू फल खा रहा है, तुम फल खा रहे हो, यह उसका उदाहरण। स्त्रीलिंग का उदाहरण देखिए। मैं फल खा रही हूँ। अब देखिए बहुवचन का उदाहरण। हम फल खा रही है, तू फल खा रही है, तुम फल खा रही हो, यह बहुवचन का उदाहरण हुआ। अब अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अपूर्ण भूतकाल देखिए छात्रों। मैं फल खाता था, तू फल खाता था, यह एक वचन का उदाहरण हुआ। अब बहुवचन का देखिए। हम फल खाते थे, तुम फल खाते थे, यह बहुवचन का उदाहरण हुआ। अब देखिए एक वचन का पुल्लिंग का उदाहरण। वह फल खाता था, वह फल खाता था। देखिए बहुवचन का उदाहरण। हम फल खा रहे थे, यह पुल्लिंग का उदाहरण हुआ। स्त्रीलिंग का देखिए। मैं फल खाती थी। अब बहुवचन का हम फल खाती थी।
अब देखिए एक वचन का उदाहरण, तू फल खाती थी, अब तुम फल खाती थी, यह बहुवचन का उदाहरण हुआ। अब देखिए छात्रों, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। अभी अभी हमने अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के बारे में जाना है। अब पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, उसकी व्याख्या देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। अब देखिए पूर्ण भूतकाल, उसका उदाहरण देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं है, भूतकाल में समाप्त नहीं हुई, पहले ही हुई है। देखिए पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं, उसे जो है पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। छात्रों देखिए, अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल का ये चार्ट उसे समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए पूर्ण वर्तमान काल, उसमें पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन। पूर्ण वर्तमान काल का देखिए, मैं पैसे लाया हूँ, यह एक वचन का उदाहरण हुआ। अब बहुवचन का पूर्ण वर्तमान काल का है, हम पैसे लाए हैं, तुम पैसे लाए हो, यह पुल्लिंग का उदाहरण हुआ। अब स्त्रीलिंग का देखिए एक वचन, मैं पैसे लाई हूँ, यह जो है स्त्रीलिंग का उदाहरण हुआ। तू पैसे लाई है, यह एक वचन का उदाहरण हुआ। अब हम पैसे लाई है, तुम पैसे लाई हो, आप पैसे लाई है, यह जो है बहुवचन का उदाहरण हुआ। यह जो है पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन। देखिए मैं पैसे लाया था, यह दूसरा है, तू पैसे लाया था। बहुवचन का देखिए, हम पैसे लाए थे, अब दूसरा जो है तुम पैसे लाए थे। अब स्त्रीलिंग का, मैं पैसे लाई थी, तू पैसे लाई थी। बहुवचन देखिए, हम पैसे लाई थी, तुम पैसे लाई थी, यह स्त्रीलिंग का बहुवचन का उदाहरण हुआ। तो यहाँ देखिए ये सभी आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से आपको जो है काल परिवर्तन करना है। वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको एक वाक्य दिया जाएगा, वो भूतकाल का होगा, भविष्यकाल का होगा या वर्तमान काल का होगा, उसे आपको परिवर्तन करना है, उसमें बदलाव करना है उनकी सूचना के अनुसार। सामान्य भूतकाल कर सकते हो, अपूर्ण वर्तमान काल, जो भी है आपको सूचना के अनुसार उसे पूर्ण करना है। धन्यवाद छात्रों।